यही है ना हमारा गांव, कितना सुंदर है। सुंदर तो है पीहू, लेकिन बाहर का टेम्परेचर देखा है? 45 डिग्री चल रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी होती है, वहाँ एसी है, यहाँ हवा है। हाँ, वो हवा जो खुद जल रही है। प्रेम की बात में कोई झूठ नहीं था। मई के इस खौफनाक महीने में सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। बाहर का सुंदर गांव अब सूखा और बेजान दिख रहा है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की धूल भरी सड़क तक तपने लगी थी और इसी तपिश से बचने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग चबूतरे की छांव में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई। लाइट सुबह 4 बजे से अभी तक नहीं आई। अरे भाई क्या बताएं, खेत सूख गए हैं, जानवर परेशान हैं गर्मी से। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती दिखाई देती है। अरे भैया, ये किसकी गाड़ी आ रही है? अरे लगता है अंकुश जी की गाड़ी है। तभी गाड़ी रुकती है और अंकुश जी नीचे उतरते हैं। चबूतरे पर बैठे लोग उठे और उनसे मिलने के लिए आगे आए। अरे अंकुश, हाँ गए आप लोग, पर इस महीने इस गर्मी में? अरे क्या करें काका, हमारी बहू की जिद थी। बोली इस बार गर्मियों में गांव जाना है। हमने भी कहा चलो देख लो। अरे वाह, बहू का गर्मियों में गांव का शौक एक दिन में निकल जाएगा, देखना कल तक ये वापस शहर चलो कहने लगेगी। और तभी गाड़ी से पीहू, प्रेम, वृंदा और अदिति उतरती हैं। वैभव काका ने पीहू को देखते हुए कहा, अरे बेटा तुम हो तो जिसे गांव की गर्मियां पसंद हैं। जी काका, मैं हूँ जिसे गांव भी पसंद है और गर्मियाँ भी। अरे भाई, अभी बोल रही हो बेटा, 2 घंटे बाद तुम्हें असली गर्मी का मजा आएगा। काका आप भूल रहे हैं, मैं शहर से सिर्फ सूटकेस नहीं, अपना ठंडा दिमाग भी साथ लाई हूँ। आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो अगले 2 महीने यहीं गुजारने का इरादा करके आई हूँ। देखिएगा मैं इस गर्मी से बचने का भी जुगाड़ निकालूंगी। तभी वृंदा ने सबको टोकते हुए कहा, अरे बाकी की बातें बाद में करना, वरना यहाँ बीच सड़क पर खड़े खड़े ही पिघल जाएंगे। चलो अब घर चले भाई साहब, हम निकलते हैं, वरना सूरज आज ही हमें भस्म कर देगा। वृंदा की बात सुनकर सबने कदम बढ़ाए। आगे गली के मुहाने पर अमृता, वैभवी और आशा हाथ में पंखा लिए अपनी अपनी देहरी पर बैठी थी। गर्मी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, न अंदर बैठने में चैन है और न ही बाहर। मेरा तो मन करता है सब छोड़ो और उस पहाड़ी वाली गुफा में जाकर बैठ जाओ। हाय दैया, ना गुफा का तो नाम मत लो। पता चला ठंडक के चक्कर में वहाँ गृहस्थी बसाने गई और खुद ही डरावनी कहानी बन गई। मजाक के छोड़ो, पर इस गुफा में ठंडक तो वाकई में है, लेकिन क्या फायदा इसी ठंडक का, अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। आशा चाची की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वृंदा अपने परिवार के साथ वहां से गुजरी। उन्हें देखते ही सभी लोग अपनी बातें छोड़कर उनसे मिलने लगे। अरे वृंदा जी, आप लोग भी गांव ऐसी तपती गर्मी में आए हैं, देखिए ना गर्मी ने तो सबका बुरा हाल कर रखा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमारी बहू का गाँव आने का बड़ा मन था, इसीलिए हम सब चले आए। अच्छा, तो बहू जी को गाँव की गर्मी पसंद है। बेटा अभी तो पैर जमीन पर रखे हैं, एक दिन में सारी गर्मी समझ आ जाएगी। सभी की बातें सुनकर पीहू से रहा नहीं गया। उसने अमृता को तुरंत जवाब दिया, जी चाची, समझ आ भी गई, इसीलिए तो आई हूँ। सुना है यहाँ की गर्मी दिमाग की बत्ती जला देती है, तो सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा टैलेंट यहीं आजमा लूं। पीहू का ये करारा और मजेदार जवाब सुनकर अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया। वैभवी ने अपनी नजरें झुका ली। वृंदा अपनी बहू की इस हाजिर जवाबी पर मन ही मन मुस्कुरा उठी और सब आगे बढ़ गए। पर चलते चलते पीहू के कानों में अभी भी आशा चाची का वो अधूरा जुमला गूंज रहा था, उस गुफा में ठंडक तो है। चाची क्या कह रही थी? गुफा ठंडी है लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है, क्यों? इसी सोच में डूबी हुई पीहू को पता ही नहीं चला कि कब सब लोग घर पहुंच गए। जैसे पुराने घर का दरवाजा खुला, कई दिनों से बंद पड़े घर की धूल और हवा गर्म बाहर निकल आई। फिर सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। जहां प्रेम और अदिति गर्मी से थक चुके थे, वहीं पीहू के चेहरे की खुशी और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुराना कूलर भी चल पड़ा। शाम होते होते पीहू ने पूरे परिवार के लिए प्यार से देसी खाना बनाया और फिर आंगन में दरी बिछाकर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। ओ गॉड भाभी, आपके इस गाँव वाले एडवेंचर के चक्कर में हम यहाँ आ तो गए हैं, पर ये कूलर भी बस गर्म हवा के थप्पड़ मार रहा है। अदिति, मैंने पहले कहा था, पीहू का एडवेंचर अभी शुरू हुआ है, हमारी हालत अभी से टाइट है। अरे खाना खाइए पहले, पेट भरेगा तो गर्मी भी अच्छी लगने लगेगी। जैसे सबने पहला निवाला लिया ही था कि कूलर की घरघराहट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में छा गया, लाइट कट चुकी थी। ये लो, जिसका डर था वही हुआ। भाभी अब तो हद हो गई है, कूलर बंद, पंखा बंद, हम यहाँ कबाब बन जाएंगे। चुप रहो अदिति, पीहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। पीहू बेटा तो फिक्र मत कर, मम्मी कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा ही, ये गर्मी हमें हराएगी नहीं। अरे हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेती हो, पर इस बार बताओ क्या सोच रही हो? अभी कुछ पक्का नहीं है, पर कल सुबह एक जगह देखनी है। कौन सी जगह? पहले खाना खाओ। सभी लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया। रात घेर आई, गर्मी की वजह से घर के अंदर रुकना मुश्किल था। आखिरकार सबने छत पर चादरें बिछाई और वहीं लेटे। यार छत पर तो थोड़ा ठीक है। हाँ छत पर ठीक है, लेकिन क्या हर रात छत पर ही सोएंगे? अरे नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, लाइट आ जाएगी। यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। वहीं पीहू चुप लेटी है, उसकी आंखें खुली हैं, आसमान देख रही है, दिमाग चल रहा है। इस घर में नहीं चलेगा, कहीं और कोई ऐसी जगह जहाँ दीवारें खुद ठंडी हो। कुदरत ने जरूर कुछ बनाया होगा, कल की कल देखेंगे। अभी तो मैं आसमान के नीचे आराम से सो जाऊं। अगली सुबह उमस ने फिर घेरा डाल लिया। वृंदा ने दरवाजा खोला तो सामने अमृता और वैभवी खड़ी थी, जैसे रात भर से वहीं बैठी हूँ। अरे वृंदा जी, रात कैसी गई? बहू रानी का एडवेंचर कैसा रहा? ठंडी हवा मिली? हम तो रात भर इंतजार में थे, सोचा सुबह होते ही बहू जी के बैग बंद जाएंगे। शहर की हवा याद आती है ना रात को।
वृंदा ने एक नजर दोनों पर डाली। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत मुस्कान, जैसे पहले से पता हो कि सामने वाले क्या कहने वाले हैं। रात बहुत अच्छी गई दीदी, छत पर सोए तारे देखे, शहर में तो ये नसीब ही नहीं होता। और बहू? मेरी बहू का मजाक उड़ाने की कोशिश में जो वक्त लगा रही हैं आप, उतने वक्त में वो कुछ नया सोच चुकी होगी। वो मुश्किल देखकर हारने वालों में से नहीं है। दोनों चुप हो गईं और छत पर पीहू दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। इधर पूरा गांव सूखा, उधर घनी हरियाली। तभी आशा चाची की बात याद आई, गुफा उधर ही थी। इधर सब सूखा, उधर इतनी हरियाली, कैसे? नीचे से आवाजें आई, तभी पीहू ने झांक कर देखा। नीचे गांव की औरतों को देखकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। अरे बहू जी, सुना है एडवेंचर करने आई हो इस तपती गर्मी में शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर? कोई मजबूरी होगी, वरना कौन छोड़ता है ऐसी बेटा। पीहू रुकी, दोनों को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई, न गुस्से से न तकलीफ से। चाची, आपने कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? वो क्या होता है? एक शो है जिसमें एक इंसान अपना सारा आराम छोड़कर सबकी धूप जंगल में निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल को जीतना सीखे। तो चाची जी, जो आराम छोड़कर निकले वो कमजोर नहीं होता, वो बस औरों से थोड़ा अलग होता है। और तुम शहरी लोग और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी शहरी बातें। चाची, बातें शहर की हो या गांव की, दिल सच्चा हो ना तो हर बात अपनी लगती है। दोनों चुप हो गई। वृंदा ने पीहू को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों पड़ोसने चली गईं और फिर घर में सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन पीहू का ध्यान अब भी सुबह छत से दिख रही हरियाली में ही अटका हुआ था। पापा, कल आंटी गुफा की बात कर रही थी और आज मैंने छत से देखा, पूरा गांव सूखा है पर पहाड़ी के उस पार सब हरा भरा है। जरूर वहीं होगी वो गुफा, चलते हैं ना एक बार देखने। अंकुश का हाथ चाय के गिलास पर रुक गया। एक नजर वृंदा को, फिर पीहू को। अरे ठंडी तो बहुत है बेटा वो जगह, पर वहां जाते नहीं है लोग। क्यों पापा? बस ऐसे ही, पुरानी जगह है। गांव के लोग कहते हैं वहां कुछ है, क्या है कोई नहीं जानता, और जाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। एक पल के लिए मेज पर खामोशी छा गई। मतलब यही कि वो जगह अकेले नहीं जाते। पापा, डर जगह में नहीं होता, बस लोगों के मन में रह जाता है। पीहू बेटा। अरे छोड़ो ना, तुम भी सुबह सुबह गुफा की बातें लेकर बैठ गई। पहले नाश्ता तो कर लो। ठीक है, नाश्ता करती हूँ। भाई, भाभी नाश्ता खा रही है पर दिमाग गुफा में जा चुका है। मुझे पता है। नाश्ता खत्म हुआ पर पीहू का मन गुफा में ही अटका था। तभी गली से हंसी की आवाजें आई। पूजा अपनी 2 सहेलियों के साथ आई। नमस्ते भाभी, सुना है शहर वाली भाभी गर्मी से डर नहीं रही। अरे अभी तो शुरुआत है, तो चलिए फिर असली गांव भी दिखा दे। थोड़ी देर बाद सब गलियों में निकल गई। गर्मी बहुत थी पर पीहू की नजरें हर चीज ध्यान से देख रही थी। चलते चलते पूजा अचानक एक खेत के पास रुक गई। वहां छोटू मिट्टी में पैर डालकर बैठा था और अपने सिर पर गीला गमछा रखे हुए था। ये क्या स्टाइल है छोटू? दीदी, ये हमारा देसी एसी है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी। गांव में जुगाड़ नहीं किया ना तो समझो जीना मुश्किल है। अच्छा, तो मैं भी अब गांव की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी सब जुगाड़ सीखने हैं। जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ बढ़ी, गर्म हवा कम होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली आने लगी। सच में यहाँ तो मौसम ही बदल गया, क्योंकि गुफा उधर ही है, वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। तभी बाकी लड़कियों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, बस गांव वाले मना करते हैं, कहते हैं वो जगह ठीक नहीं। तभी पीछे से गुजरती हुई विमला चाची उनकी बातें सुनकर रुक गई। कई साल पहले एक औरत वहाँ गई थी, वापस तो आई पर कहती थी कि अंदर कुछ था, दिखा नहीं पर महसूस हुआ। हाँ, तभी तो अब कोई नहीं जाता। अगर वहाँ इतनी ठंडक है तो लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर गुफा इतनी ठंडी है ना तो इस गर्मी में वहीं घर बना लेना चाहिए। हाँ, फिर गांव वाले कहेंगे शहर वाली भाभी पहाड़ों में बस गई। सब हंसने लगे, लेकिन पीहू अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में सच में यही ख्याल घूमने लगा। अब क्या रिसर्च चल रही है मैडम? पीहू ने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। पहाड़ों के बीच बने सुंदर केव हाउसेस, पत्थरों के अंदर बने ठंडे कमरे, लोग आराम से रह रहे थे। प्रेम देखो, लोग गुफाओं में रहते भी हैं। उस गुफा को थोड़ा साफ कर लें तो दिन में आराम से रह सकते हैं। तुम सच में गुफा में रहने की सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान बना रही हूँ। मम्मी पापा तुम्हें गुफा में रहने देंगे क्या? हाँ, पापा तो नाम सुनते ही मना कर देंगे। डर की वजह से मना करते हैं। अगर समझिए कि वहाँ ठंडक है, आराम है, तो मान जाएंगे। अरे तुम ना सच में अलग हो। और तुम मेरे पार्टनर हो, और तुम्हें भी अलग बनना पड़ेगा। मतलब मुझे भी जंगल एडवेंचर करना पड़ेगा? जंगल नहीं मिस्टर, नेचर वाला लग्जरी रूम। पापा, एक बात बोलूं, अगर यहाँ इतनी गर्मी है और गुफा में इतनी ठंडक है तो हम वहीं रह लेते हैं ना? क्या मतलब सच में गुफा में रहना है? गुफा में रहेंगे, वहाँ ठंडक है, पानी है, जगह भी बड़ी है, और यहाँ घर में तो गर्मी से सबका हाल खराब हो रहा है। भाभी की बात गलत भी नहीं है, मैं तो अभी से पिघल रही हूँ। लेकिन बेटा, लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते। मम्मी, लोग बिना देखे बहुत कुछ बोलते हैं। हम सब साथ रहेंगे ना, ऊपर से मैं उस जगह को अच्छा बना दूंगी। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे गुफा नहीं नया फ्लैट लेने जा रहे हैं। फ्लैट से अच्छा होगा, वहाँ नेचुरल एसी होगा। कुछ बोलिए पापा। अरे बेटा, अगर इतनी गर्मी लग रही है तो जरूरी थोड़े है पूरे 2 महीने यहीं रहे। चाहो तो वापस शहर चल सकते हैं। नहीं पापा, अब आए हैं तो पूरे 2 महीने यहीं रहेंगे, बस रहने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर सब साथ रहेंगे और संभल कर रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल घर का माहौल बदल गया। डर आधा था और एक्साइटमेंट दोगुनी। सुबह सुबह पूरा घर ऐसे तैयारी करने लगा जैसे कहीं लंबी पिकनिक पर जा रहा हो। पीहू कभी बर्तन बांधती, कभी चादरें। उसने एक बड़ा टोकरी निकाली और उसमें मसाले, आटा, दाल और सब्जियां रखने लगी। अरे तुम तो इतनी तैयारी कर रहे हो जैसे सारी जिंदगी वहीं रहने जा रही हो।
रहने ही तो जा रहे हैं मिस्टर, गुफा में पहली ठंडी रसोई भी बनेगी। फिर पीहू ने चुपके से कुछ छोटे पैकेट भी बैग में रख दिए। ये क्या है? सब्जियों के बीज। ये सच में गुफा में खेती भी करेंगी? जहाँ हरियाली है वहाँ कुछ ना कुछ उगता जरूर है। भाभी वहाँ सच में कुछ निकला तो तेरे भाई को आगे कर देंगे। वाह, मतलब भूत आया तो सबसे पहले मैं? भाई डर मत, मेरी भाभी है ना, वो भूत को भी काम पर लगा देंगी। अदिति की बात सुनकर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अंकुश भी मुस्कुरा दिया। पीहू बेटा, तू गुफा में रहने जा रही है या पूरा घर शिफ्ट कर रही है? मम्मी गर्मी से बचना है तो सेटअप भी बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इतना सामान लेकर गुफा की तरफ निकलने लगे तो पूरे गांव की नजर उन्हीं पर टिक गई। ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं क्या? शहर वालों को भी ना गर्मी ने पूरा पागल कर दिया है, पर लड़की में हिम्मत तो है, सब सोचते हैं, करने कोई नहीं जाता। अरे अगर सच में वहाँ ठंडक निकली ना तो पूरा गांव बाद में इन्हीं के पीछे जाएगा। उधर पीहू बिना किसी की बात को बुरा माने आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा उत्साह था। जो लोग नई चीज से डरते हैं ना, वो पहले हंसते ही है। और अगर गुफा में भूत मिला तो उसे भी बोल दूंगी, इतनी गर्मी में डराने से पहले पंखा जल दे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और इसी हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे परिवार पहाड़ी के पास पहुंचा, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव और ठंडी हवा ने सबको हैरान कर दिया। भाभी आते टाइम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरा तो अभी भी डर नहीं जा रहा। पिंकी ने तो कहा था जो भी यहाँ गया वो वापस ठीक हालत में नहीं आया। तभी सबकी नजर सामने पड़ी, पहाड़ के बीच बनी बड़ी पत्थरों वाली गुफा पर। उसके पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। ठंडी हवा सीधे वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तो सच में इतनी ठंडक है। लेकिन जहां बाकी सब लोग संभल संभल कर कदम रख रहे थे, वहीं पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। वाह, ये पत्थर देखो कितने ठंडे हैं। वो कभी दीवार छूती, कभी ऊपर बनी पत्थरों की छत को देखती। और देखो ना, गुफा का मुंह भी कितना बंद है, यहाँ कोई जानवर आसानी से आ ही नहीं सकता। अरे बात तो सही कह रही है, जगह काफी सुरक्षित लग रही है। तभी पीहू की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों की बनी जगह थी। मुझे ना सच में लग रहा है यहाँ पहले कोई रहता था। फिर अचानक वो नीचे बैठ गई और मिट्टी हाथ में लेकर देखने लगी। अब क्या चेक कर रही हो मैडम? ये मिट्टी देखो कितनी अच्छी है। मैं ना यहाँ खेती भी कर सकती हूँ, इसीलिए अपने वेजिटेबल सीड्स लाई थी। भाभी यहाँ लोग डर के मारे कांप रहे हैं और आप खेती प्लान कर रही हो। अरे डरने से अच्छा टमाटर उगा लो। ठीक है भाभी, मान लिया जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ मैडम, होटल की बुकिंग तो दिख नहीं रही। जब मैं आप सबको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ तो जुगाड़ भी कर लूंगी। बस एक शर्त है, यहाँ सबको मेरी टीम बनना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुपरविजन दूंगी। वाह, काम बहू करे और मैडम ऊपर से ऑर्डर देंगी। बोलो बेटा क्या करना है, हम तैयार हैं। बस फिर क्या था, पीहू की आंखों में वो चमक आ गई जो तब आती है जब उसका दिमाग किसी काम पर लग जाए। वो गुफा के अंदर गई और हर कोना, हर पत्थर, हर दरार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई आर्किटेक्ट खाली जमीन देखता है और उसमें घर देखता है। और एक कोना देखकर उसका जोश और बढ़ गया। यहाँ रसोई बनेगी। अरे मम्मी, आपकी बहू तो गुफा में ठंडी रसोई बनाने जा रही है। उड़ा लो मजाक प्रेम, लेकिन जब रसोई बनकर तैयार होगी ना, तब तुम वही करोगे जो हर बार करते हो। पहले मुंह बनाओ, फिर खाओ, फिर कहो वाह यार। पीहू ने इधर उधर बिखरे नुकीले और सपाट पत्थरों को देखा। उसने बिना देर किए जमीन से भारी पत्थरों को उठाना और सलीके से जमाना शुरू किया। सबसे नीचे 4 मजबूत पत्थर बेस की तरह रखे, फिर उनके ऊपर एक चौड़ा और सपाट पत्थर कुछ इस तरह फिट किया कि बर्तन रखने की जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। बीच में हवा के आने जाने का रास्ता छोड़ा और देखते ही देखते बिना ईंट या सीमेंट के पत्थरों का एक बेहतरीन देसी चूल्हा तैयार हो गया। लीजिए मम्मी, हमारा स्नो किचन तैयार है। अब इस चूल्हे से आग तो निकलेगी, पर दीवारों की ठंडक चेहरे पर पसीना नहीं आने देगी। अरे वाह पीहू बेटा, तूने तो पत्थरों को भी काम पर लगा दिया। ये तो बिल्कुल शहर के मॉडर्न किचन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया। पत्थरों का चूल्हा तो ठीक है, पर धुआं? पीहू एक पीवीसी पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखिए ये पीवीसी पाइप प्रेम जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये पाइप गुफा की उस छोटी सी दरार से बाहर निकलेगा, सारा धुआं बाहर और सारी ठंडक अंदर। इसे कहते हैं इंजीनियर बहू का देसी जुगाड़। भाभी आपको ये सब आता भी है? यूट्यूब और मम्मी दोनों से सीखा है। और थोड़ा क्रेडिट अपनी इस मम्मी को भी दे दो बेटा। थोड़ा क्या, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है मेरी प्यारी मम्मी जी। चूल्हा बना तो पीहू ने गुफा का पूरा कोना देखा। थोड़ी देर रुकी, फिर मुंह बना लिया। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रहा है। अरे मैडम, ये गुफा है, 2 BHK फ्लैट नहीं है। क्या हुआ, गुफा भी सुंदर लग सकती है। चलो कुछ लकड़ियां और बड़े पत्थर लेकर आओ। पापा ये शुरू हो गई। अरे लो तो चलो बेटा, जब बहू ने ठान लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। प्रेम और अंकुश बाहर से लकड़ियां और पत्थर लाने लगे। उधर पीहू और वृंदा ने मिलकर गुफा की दीवार के साथ छोटी छोटी शेल्फ जैसी जगह बनाई, पत्थर जमाकर एक के ऊपर एक। देखते ही देखते मसालों के डिब्बे एक तरफ सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम। तभी उसकी नजर गुफा के ठीक बाहर नरम पड़ी मिट्टी पर पड़ी, जहां झरने की नमी जमीन तक आती थी। वहां मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ थी। पीहू रुकी और फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो प्रेम को अच्छी तरह पहचान आती थी। पीहू अब क्या? अब कुछ नहीं, प्लीज। ये देखो, जो वेजिटेबल सीड्स में लेकर आई थी, अब वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। और देख लेना, कुछ दिन बाद यहाँ हमारी अपनी सब्जियां उगेंगी। पीहू तुम बीज भी साथ लाई थी? जहाँ जाओ बीज साथ रखो, कभी काम आते हैं। अरे बहू, तू गुफा में रहने नहीं, पूरा नया घर बसाने आई है। घर दीवारों से नहीं बनता पापा, लोगों से बनता है, और रसोई की खुशबू से।
थोड़ी देर बाद पीहू ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। झरने के ठंडे पानी और देसी मसालों की खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। वाह भाभी, गुफा में भी इतना टेस्टी खाना। अभी तो बाहर से लाई सब्जियों से खाना बना रही हूँ, लेकिन फिर देखना धीरे धीरे यहीं अपनी सब्जियां उगेंगी और उनका टेस्ट, उफ, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो मैडम जी, पहले ये वाली सब्जी आराम से खा लें, आपकी खेती को फलने फूलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं बैठकर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। बाहर झरने के बहने की मीठी आवाज थी और गुफा के अंदर ठंडी हवा। पहली बार इस गर्मी में सबको सच्चा सुकून महसूस हो रहा था। ठीक है भाभी, खाना हो गया, अब सोएंगे कहाँ? हाँ मैडम, आपका 5 स्टार रूम कहाँ है? मुझे इतना कम मत समझो मिस्टर प्रेम, धुआं हो या प्राइवेसी, सबका इंतजाम है मेरे इस जुगाड़ू दिमाग में। थोड़ी ही देर में पीहू के कहने पर प्रेम और अंकुश जी को बाहर से सूखी घास, बांस की खपच्चियां और बड़ी लकड़ियां ले आई। पीहू ने गुफा के दोनों कोनों में पड़े भारी पत्थरों को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया और उन पर लकड़ियां टिका दी। फिर ऊपर से सूती चादरें और पुरानी साड़ियां डाल दी गईं। देखते ही देखते गुफा के भीतर छोटे छोटे हवादार कमरे तैयार हो गए। भाभी, ये तो किसी लग्जरी कैंपिंग जैसा लग रहा है। यकीन नहीं होता कि बाहर 45 डिग्री और यहाँ मुझे चादर ओढ़नी पड़ रही है। अरे ये तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे बहू को एडवेंचर का शौक है, लेकिन दिमाग भी खूब चलता है। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के अंदर ठंडी हवा और सुकून था। अगली सुबह गांव में सबकी बातें बस उसी गुफा को लेकर थीं। पूरा एक दिन हो गया, कोई खबर ही नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अरे पहले भी लोग वहां जाने से डरते थे, यूं ही नहीं डरते थे। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। बाहर पूरा गांव अब भी गर्मी से परेशान था, लेकिन गुफा के अंदर सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह पीहू सबसे पहले झरने के पास बनी अपनी छोटी सी खेती देखने जाती। उसने टमाटर, मिर्च, धनिया, लौकी और भिंडी के बीज लगाए थे। हर दिन मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलती देख उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती। देखो देखो, धनिया निकल आया। भाभी, आप सब्जियों को ऐसे देख रही हो जैसे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आ गए हो। उधर रसोई भी अब पूरी तरह जम चुकी थी। सुबह चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बनते, दोपहर में झरने के ठंडे पानी के पास बैठकर सब खाना खाते और रात को ठंडी हवा में बातें करते। सच कहूँ, इतने सुकून से तो हम शहर में भी नहीं रहे। गांव वाले अब भी दूर से पहाड़ी की तरफ देखते रहते। सबको इंतजार था कि आखिर गुफा से क्या खबर आएगी। इतने दिन हो गए फिर भी सब ठीक कैसे हैं? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जरूर है इस जगह में। लेकिन उधर गुफा में सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक रात अचानक तेज आवाज गूंजने लगी। हवा जोर जोर से चल रही थी। बाहर पेड़ों की सरसराहट और झरने की आवाज मिलकर डरावना माहौल बना रही थी। भाभी, ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज थी? सब डर गए, लेकिन पीहू बिल्कुल शांत थी। अरे डरिए मत, इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं ना, कुछ हुआ क्या? तो फिर ये आवाज? चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर तेज तूफानी हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा से टकराकर जोर जोर से हिल रहे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। देखा, आवाज इन पेड़ों और झरने की है। लोगों ने डर डर कर इसे भूत बना दिया। अंकुश कुछ पल चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अरे सही कह रही हो बेटी, हम इतने दिन से यहाँ हैं, लेकिन कभी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। उस रात के बाद सबका डर लगभग खत्म हो चुका था। अब गुफा सच में घर जैसी लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद दोपहर के समय जब पीहू अपनी छोटी सी खेती में पानी डाल रही थी, तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। लगभग 30 साल का एक आदमी धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कौन है भाई? मैं विवेक, वो गांव में सुना कि आप लोग सच में यहाँ रह रहे हैं, इसलिए देखने चला आया। विवेक गुफा के अंदर का माहौल देखकर खुद हैरान रह गया। एक तरफ रसोई सजी थी, दूसरी तरफ सब आराम से बैठे थे। ठंडी हवा अंदर तक जा रही थी। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ पे? पहले तो बहुत लगा था, गांव वालों ने इतना डराया जो था। लेकिन फिर सोचा इतनी ठंडी और अच्छी जगह को सिर्फ डर की वजह से खाली क्यों छोड़े। और अब तो यहाँ हमारी खेती भी शुरू हो गई है। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़का वापस चला गया। उधर शाम होते होते मौसम और भी ठंडा हो गया था। पीहू और प्रेम गुफा के पीछे की तरफ घूमते घूमते चले गए। वहां बड़े पत्थरों के बीच एक बहुत छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि बंद था। अरे, ये पहले तो नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई वहां रहता रहा हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। अरे देखो तो, ये क्या है? चलो ना देखें। अब तुमने ठान ही लिया है, तो अगर मैंने मना किया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो बेहतर यही है कि तुम्हारी बात मान लें। दोनों धीरे धीरे उस छोटे कमरे के अंदर गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक पीहू की नजर में आया। प्रेम, देखो यहाँ कुछ रखा है। पीहू झुककर संदूक के पास बैठ गई और उसने धीरे से ऊपर जमी धूल हटाई और फिर उसका ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पीहू उसे धीरे से उठाकर पढ़ने लगी। जो डर पर काबू पा लेगा वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। जिसने आंखों से नहीं दिमाग से देखा उसे यहाँ कभी अंधेरा नहीं लगेगा। नीचे कुछ और लिखा था। हम मजबूर थे, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। इस गुफा ने हमें तपती गर्मियों में सहारा दिया, लेकिन डर था कहीं कोई हमसे ये जगह छीन ना ले। इसीलिए हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ अनहोनी होती है। लोग डर गए और ये जगह सिर्फ हमारी रह गई। लेकिन मुझे एहसास है कि हमने गलत किया। डर फैलाकर लोगों को इस नेमत से दूर रखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। मतलब इतने सालों से लोग बेवजह डरते रहे। देखा, कभी कभी सच डर से कहीं ज्यादा आसान होता है। दोनों तुरंत बाहर आए और सबको डायरी के बारे में बताया। अच्छा, ओह, तो ये बात थी। लोग इतने सालों से इस जगह से डरते रहे और मैं तो पहले दिन से ही भूत ढूंढ रही थी। तभी अगले दिन विवेक फिर गुफा में आया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक थी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कल कह नहीं पाया था। क्या बात है बेटा, अगर इस गुफा के बारे में बताना चाहते हो तो हमने वो डायरी पढ़ ली। असल में वो डायरी मेरे परदादा की थी। उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी। उस समय बहुत गरीबी थी, रहने को घर नहीं था। उन्हें डर था कि कोई ये जगह उनसे छीन न ले। सब चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। बाद में
उन्हें अपने किए का बहुत अफसोस रहा। जब उन्हें पता चला कि अब कोई यहाँ रहने आया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक बात कही थी, जो डर को हरा देगा असली ठंडक वही पाएगा। पीहू और प्रेम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने सच में डर पर जीत पाई है। चलिए अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद धीरे धीरे पूरी बात गांव में फैल गई। गांव वाले गुफा में आए, इस बार बिना किसी डर के। हमने तो बेकार में उस जगह को डरावना बना रखा था। और तुम्हारी बहू सच में बहुत समझदार निकली वृंदा जी। डर ने इतने साल लोगों को गुफा से दूर रखा और एक बहू ने आकर सब बदल दिया। अब गांव वाले भी धीरे धीरे गुफा तक आने लगे। कोई झरना देखने आता, कोई ठंडी हवा महसूस करने। उधर पीहू की छोटी सी खेती भी अब हरी होने लगी थी। टमाटर लाल होने लगे थे, भिंडी निकल आई थी और धनिया की खुशबू पूरी जगह महका रही थी। लो चाची, ये हमारी गुफा वाली पहली सब्जियां। अरे वाह बहू, गुफा में खेती भी सच कर दी तुमने। धीरे धीरे पूरी गर्मी, हंसी, खेती, ठंडी हवा और साथ बैठकर खाए गए खाने में गुजर गई। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई। सब लोग सामान बांधकर वापस शहर लौटने लगे। सच कहूँ भाभी, अब ये गुफा छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जिस जगह से लोग डरते थे आज वही सबसे प्यारी लग रही है। हमारी बहू ने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। सभी लोग हंस पड़े। जाते वक्त पीहू ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर गुफा को देखा। ठंडी हवा अब भी वही बह रही थी, लेकिन अब उस जगह में डर नहीं, अपनापन बसता था। डर ने जिसे वीरान रखा, प्यार ने उसे घर बना दिया। और फिर गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई, लेकिन गुफा की वो ठंडी रसोई और छोटी सी खेती हमेशा सबकी यादों में बस गई।